नई दिल्ली स्थित साहित्य अकादमी में रविंद्र भवन में डॉक्टर ओम प्रकाश के चर्चित काव्य संग्रह विदा होती बेटियां के तृतीय संस्करण का लोकार्पण पर चर्चा एवं काव्य पाठ समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। आयोजन वैश्विक हिंदी परिवार के तत्वाधान में हुआ, जिसमें देश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों व शिक्षाविदों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र, पूर्व महासचिव विश्व हिंदू सचिवालय मॉरिशस ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर वंदना झा, अध्यक्ष भारतीय भाषा केंद्र JNU रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में कवि अनिल जोशी, साहित्यकार कुमार अनुपम, डॉक्टर अलका सिन्हा एवं प्रोफेसर सारिका कालरा भी उपस्थित रहीं। वक्ताओं ने संग्रह को समकालीन हिंदी कविता में मानवीय संवेदना, करुणा और रिश्तों की गरिमा का सशक्त दस्तावेज बताया। कार्यक्रम में चयनित कविताओं का प्रभावकारी काव्य पाठ भी हुआ। डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि यह कृति जीवानुभवों एवं मानवीय रिश्तों का आत्मीय संवाद है। समारोह का संचालन डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी ने किया। यह आयोजन साहित्य अकादमी में संवेदना और स्मृति का यादगार एक क्षण बन गया। विदा होती बेटियां काव्य संग्रह का प्रकाशन प्रलेख प्रकाशन द्वारा अगस्त 2025 में किया गया था और अपने प्रथम संस्करण से लेकर इसके द्वितीय संस्करण और इसका तृतीय संस्करण का लोकार्पण इसी सोमवार को साहित्य अकादमी नई दिल्ली में किया गया। इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र थे, जो इस समय अपर निजी सचिव हैं भारत के राष्ट्रपति के। इसके साथ साथ वो NTPC लिमिटेड में महाप्रबंधक के रूप में रह चुके हैं, विश्व हिंदी सचिवालय में वो महासचिव के रूप में रह चुके हैं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पे रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे जो मुख्य अतिथि के साथ में सानिध्य की भूमिका में श्री अनिल जोशी जी थे, जो उपाध्यक्ष रह चुके हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के। और इसमें अन्य जो अतिथि थे उसमें मुख्य अतिथि थी डॉक्टर वंदना झा, जो कि इस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भारतीय भाषा केंद्र की अध्यक्ष हैं। साथ ही इसमें बहुत सारे विद्वज्जन आए थे, अलग जो दिल्ली विश्वविद्यालय के महाविद्यालय हैं उसके बहुत सारे अधिवक्ता आए थे, प्रोफेसर आए थे और बहुत सारे विदुषी इसमें आए थे, जिन लोगों ने इस पुस्तक के बारे में विस्तार से चर्चा की और कविताओं का पाठ किया। साथ ही इस काव्य संग्रह से जुड़ी हुई जो प्रासंगिकता है उस पर प्रकाश डाला। समाज में स्त्रियों के बारे में, प्रेम के बारे में, माता पिता के बारे में जो कविताएं इसमें प्रकाशित हुई थी उस पर विस्तार से चर्चा की गई। और ख़ास तौर से जो विदा होती बेटियां, ये पुस्तक आप देख रहे हैं, इस पुस्तक की कविता का, इसके साथ साथ जो आजकल शहर में की जो दुश्वारियाँ हैं, आम आदमी की जो परेशानियाँ हैं, इन सबों से संबंधित जितने भी कविताएं हैं, इन सभी कविताओं का वहाँ पे पाठ किया गया और इन कविताओं के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि ये जो काव्य संग्रह है, ये काव्य संग्रह इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आजकल जिस तरह से हम लोग रिश्तों की टूटन महसूस कर रहे हैं और जिस तरह से हम लोग आज के समय में एक गांव और शहर की दूरी हो गई है, जिस तरह से हम अपने अंदर एक तरह का घुटन महसूस करने लगे हैं, जिस प्रगतिशीलता के साथ साथ हमारा परिवार का जो बिछड़न हो गया है, युवा पीढ़ी अलग तरह के तनाव से गुजर रही है, स्त्रियों के बारे में जो धारणाएं बदल रही हैं, बेटियां जो घर से विदा हो रही हैं, उनके जाने और उनके घर आने का जो महत्व है, इन सब चीज़ों को इसमें बखूबी निरूपित किया गया है। और ये कविताएं इस समय देश का मन बन चुकी हैं, आम आदमी तक इसकी पहुंच हो चुकी है और इस पे आने वाले समय में विश्वविद्यालय में शोध होने जा रहा है और साथ साथ ही इसमें मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में काफ़ी इस पर चर्चा है। अभी भी आने वाले समय में दिल्ली में इस पर कई संगोष्ठियाँ होने जा रही हैं, इस पर कई विचार विमर्श होने जा रहे हैं और इसके कविताओं का बहुत सारा पाठ हुआ जाना है। सिंगरौली जिले से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।